अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे खुदावन तेरा कलाम आज मेरी जिंदगी के अंदर काम करे, मैं इसको सुनूं और सुनने के बाद खुदा मेरा ईमान पहले जैसा ना रहे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरे कलाम में लिखा है कि खुदा हम जो खालिस नियत से खुदा के कलाम को पेश करते हैं, उनका कलाम काबिल कबूल और काबिल ताज़ीम है। तो खुदा हमने आज का कलाम तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। तो आज खुदा हम जितना तेरे हुजूर से कलाम सादिर हो, हमारी जिंदगियों को सैर और आसूदा करें। आज तेरी पाकों की कुव्वत से ये मुनव्वर होकर तेरे नाम को जला दे सके, मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा कादिर और बाबर के नाम से, आमीन। हालेलुया। सब प्लीज से अपने हाथों को उठाकर बोलेगी खुदावन आज तेरा पाक कलाम मेरे लिए है, मेरे घराने के लिए है, इन जीसस नेम, हालेलुया। यकीनन जब आप खुदा का कलाम आज आप सुनेंगे, आपका ईमान पहले जैसा ना रहेगा। खुदा आपके ईमान को कुव्वत और ताकत और जोर बख्शेगा, इन जीसस नेम। मेरे साथ आप निकालेंगे रोमियो की किताब 10वां बाब उसकी 17वीं आयत। रोमियो 10वां बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर यूं लिखा हुआ है, हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत मैं आपके लिए आज पढ़ूंगा। 10वें बाब की 17 आयत में यूं लिखा हुआ है कि 17 आयत कहती है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने सुना, उन्होंने नहीं सुना, बेशक सुना। चाचे लिखा है कि उनकी आवाज तमाम रोए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची। हालेलुया। किन की बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची? बनी इस्राएल की बातें। गैर कौमों ने जब सुनी तो उन्होंने बोला कि इन्होंने सुना, और लोग गैर कौमें हैरान हुई उस बात को सुनने से खुदा ने उनके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। और लिखा हुआ है बस ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से पैदा होता है। अगर किसी शख्स को ये बताया ही नहीं जाएगा कि यीशु मसीह मौजूद करने की कुदरत रखता है, तेरी किडनीज को चंगा कर सकता है, तेरे लंग्स को ठीक कर सकता है, तेरे हार्ट को ठीक कर सकता है, तुझे नई जिंदगी दे सकता है, तुझे मुर्दापन से आजाद कर सकता है, अगर उसको वो गवाही बताई नहीं जाएगी तो उसके अंदर ईमान कैसे पैदा होगा? और लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना क्या है? सुनना मसीह के कलाम से। और उसे कौन सी बात सिखानी चाहिए? खुदा के कलाम की बात। दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो खुदा के कलाम से मुनफरिद हैं, जो कि खुदा के कलाम से मनफी है, जो कि नेगेटिविटी की बातें, जो कि शैतानी बातें। उन बातों को सुनने से उनके अंदर मसा और उनके अंदर ईमान पैदा नहीं होता। लेकिन लिखा है खुदा का कलाम सुनने से तुम्हारे अंदर क्या पैदा होता है? ईमान पैदा होता है। और जब भी तुम खुदा का कलाम सुनोगे, तुम एक नई ताकत से, नई कुव्वत से भरोगे। बहुत सी ऐसी बातें, सियासत की बातें आप लगा लें, आप किसी के बारे खिलाफत की बातें लगा लें, उससे आपके अंदर ईमान पैदा नहीं होगा। आप ड्रामों और फिल्मों की बातें लगा लें, उससे आपके अंदर ईमान पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बात खुदा के कलाम से और मुआवजे की जाएगी, खुदा की खुशखबरी की जाएगी, गुनाहों की माफी की जाएगी, तो आपका यकीनन ईमान एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर होगा। आमीन। और लिखा हुआ है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब आप सीखेंगे तो आप हलाक नहीं होंगे, जब आप सुनेंगे तो आप हलाक नहीं होंगे। लेकिन जब आपने सुना ही नहीं होगा तो फिर आप जिंदगी कैसे पाएंगे और आपका अंदर ईमान कैसे पैदा होगा? जब आपने उस प्रॉब्लम के मुतालिक खुदा के कलाम से, जो आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम मौजूद है, उस प्रॉब्लम के लिहाज से आपने खुदा का कलाम नहीं सुना होगा, आपका अंदर ईमान नहीं आ सकता। लेकिन जब आपने उस प्रॉब्लम के मुतालिक खुदा के कलाम से सुना होगा कि मेरा खुदा ये मुश्किल भी मेरी जिंदगी से दूर करने की कुदरत रखता है, जब हमने वो प्रॉब्लम सुनी नहीं होती और उसका हल सुना नहीं होता और दुनिया में वो अपना हल बताती है, तो हम फिर दुनिया पर नजर रख लेते हैं। लेकिन जब हमें वो मुश्किल, वो परेशानी खुदा के कलाम के अंदर से बताई जाती है, तो हमें उसका हल खुदा का कलाम बताता है। हमारे अंदर ईमान होता है कि मेरा खुदा मेरे लिए बेहतर चीज मुहैया करेगा, वो बेहतर हल लेकर आएगा। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 14 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। आज का कलाम बड़ा मुनफरिद है, इसे आपने ध्यान से सुनना है। देखा, ईमान सुनने से पैदा होता है। अभी आपके अंदर ईमान जनरेट होगा क्योंकि अभी आप सुनने वाले हैं, पैदा होने वाला है। पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 14 आयत के अंदर लिखा हुआ है, खुदा ने फलक पर नीर, फलक मतलब हेवन, इस दुनिया से बाहर, मतलब आसमान से ऊपर, लेकिन फलक पर नीर हो। फलक, खुदा ने कहा कि फलक पर नीर हो,
कि दिन को रात से अलग करें और निशानों और जमानों, दिनों और बरसों, लिखा हुआ है निशानों जमानों मतलब ईयर्स, टाइम पीरियड्स, उन सब के बारे में क्या एक इम्तियाज के लिए हूं। मैंने आपको बोला आसमान में नहीं बल्कि हेवन पर, आसमान से बाहर, जहां तक हमारी ये दुनिया है, जहां तक हम सांस ले सकते हैं, यहां की बात नहीं की जा रही। खुदा कह रहा है इस दुनिया से बाहर क्या हो, फलक पर नीर हो। नीर मतलब ऐसी बॉडीज हो, इनफॉर्मिटीज हो, ऐसी मतलब चीजें हो जो रोशनी दें, और फलक पर अनवार के लिए हो कि जमीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ कि जमीन पर रोशनी डालें। अब वो कोई आम चीज तो नहीं हो सकती जो जमीन पर रोशनी डाले। कोई दुनिया के ऊपर कोई छोटा सा बल्ब तो खुदा नहीं बनाएगा, कोई छोटा सा खुदा लैंप तो नहीं बनाएगा, पूरी दुनिया को रोशनी देनी है। और लिखा हुआ है सो खुदा ने दो बड़े नीर बनाए, मतलब दो बड़ी रोशनियां खुदा ने बनाई। एक नीर अकबर मतलब जिसको सूरज कहा जा रहा है, नीर अकबर मतलब इंग्लिश में लिखा गया बड़ी एक चीज खुदा ने बनाई, और एक छोटी चीज बनाई कि मतलब उसकी रोशनी कम थी कि वो रात पर क्या करें, हुक्म करें। और उसने सितारों को भी बनाया, खुदा ने फलक पर रखा, मतलब हेवन में उन्हें रख दिया कि जमीन पर क्या डालें, रोशनी डालें, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, उजाले को अंधेरे से जुदा करें। खुदा ने देखा कि अच्छा है। शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। शाम हुई, सुबह हुई, तो कौन सा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। ये बात आपको पता चल गई है कि खुदा ने सूरज, चांद और सितारों को क्या किया है, किसने बनाया है, खुदा ने बनाया है। किसने बनाया है, खुदा ने बनाया है। अब पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया, जमीन और आसमान को। ये आयत के अंदर इतनी गहरी सच्चाई है कि एक आयत के अंदर पूरी दुनिया बन गई। इस एक आयत के अंदर आप हैरान होंगे, इस एक आयत के अंदर क्या क्या नहीं बना। और खुदा हर एक चीज की वजाहत नहीं करता, बच्चों की तरह एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करता, उसे आपको क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। वो बादशाह है, वो खुदा है, वो अपना भेद बताता है और खोज आपने करनी होती है। इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, जमीन और आसमान। अब जरा आसमान को जरा देख लेते हैं। आसमान के अंदर जहां पे खुदा बात कर रहा है कि मैं दो बड़े नीर रखूंगा। आसमान, इस दुनिया के बाहर अगर हम जाएं जहां पे इंसान सांस नहीं ले सकता, उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है जहां पर इंसान सांस नहीं ले सकता, जहां पे जिंदगी का नामो निशान मौजूद नहीं है। और साइंसदान आज भी खोज रहे हैं वहां पर जिंदगी के निशानात मिल जाएं, जिंदगी के तासुरात मिल जाएं। तकरीबन मैं आपके सामने 8 ऐसे प्लेनेट बताऊंगा जहां पर जिनको खुदा ने बनाया, और बहुत पूरी दुनिया के प्लैनेट्स को खुदा ने बनाया, लेकिन 8 प्लैनेट्स के बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। 8 प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम को रन करते हैं, जिनमें अर्थ है, आपकी जमीन है, जुपिटर है, सैटर्न है, वीनस है, मार्स है, यूरेनस है, मरकरी है, नेप्टन है। ये 8 ऐसे सितारे हैं जिनको जो कि जमीन के आसपास घूमते हैं। इनकी दूरी जो है हजारों में नहीं है, लाखों में है, बिलियंस के अंदर इनकी दूरी है। ये दुनिया से, जमीन से इतनी ज्यादा दूर हैं। सबसे ज्यादा जो गर्म सियारा है उसकी दर्जा हरारत 500 सेंटीग्रेड है, जिसे वीनस कहा जाता है। सूरज से जो जिसका कम थोड़ा दर्जा हरारत है वो वीनस है, जिसका 500 सेंटीग्रेड दिया, मतलब क्या है, उसकी गर्मी है। और उसके बाद सबसे ठंडा जो सियारा है वो है यूरेनस, जिसकी 224 क्या है, -224 क्या है, सेंटीग्रेड है उसका। इतना ठंडा है वो। इंसान जब यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर -2 होता है, -1 होता है, लोग कांपते हैं। -200 सेंटीग्रेड मैंने आपको बोला है। इतना ठंडे ये त्यारे और इतने गर्म ये त्यारे हैं कि इंसान की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती। जमीन से ये जितने चौड़े हैं, इनके ये इतने बड़े ये सियारे हैं कि इनके अंदर
1300 जमीनें तक आ सकती हैं। इनका डायमीटर मैं आपके साथ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम होगा, लेकिन मैं आपको मून के बारे में बताता हूं, चांद के बारे में। मैंने आपको बताया कि खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। आपसे हमने यही बताया खुदा ने सूरज, चांद और सितारों को बनाया। ये सितारों में शुमार किए जाते हैं। सबसे पहले जो सितारे के बारे में बात करते हैं वो है चांद। चांद जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर क्या है, दूर है। इतना दूर, मिलियन बोला है, इतना दूर है चांद। 100 कितना, 150 किलोमीटर मिलियन दूर सूरज से है, और 3 लाख, 4.5 लाख के करीब ये दुनिया से दूर है। दुनिया से दूर कितना है, 4.5 लाख, मतलब 4.5 के करीब, 4 लाख के करीब ये दुनिया से क्या है, दूर है। ये ऐसा जिसकी अपनी रोशनी नहीं है। लेकिन खुदा एक सिस्टमैटिक सिस्टम का खुदा है। खुदा एक सिस्टम का खुदा है। अगर चांद, मैं आपको बता रहा हूं, अगर चांद अपनी, जितनी मैंने बताया 4.5 लाख किलोमीटर दुनिया से दूर है, अगर ये अपनी लोकेशन को छोड़े तो जमीन पर हलचल होना शुरू हो जाएगी। अगर ये दुनिया के करीब आना शुरू हो जाए तो जमीन के अंदर हलचल होना शुरू हो जाएगी। कैसी हलचल? चांद जो है ये आपकी जमीन की हवा को कंट्रोल करता है। चांद लहरों की जो बैलेंस है, समुद्र की लहरों का बैलेंस को मेंटेन रखता है। चांद जमीन के अंदर मोबिलिटी को क्या रखता है, मेंटेन रखता है कि अर्थक्वेक बहुत कम आए, ये चांद रखता है। लेकिन चांद जब जमीन के करीब आना शुरू होगा तो क्या होगा कि समुद्र की लहरें जो होंगी वो 700 मीटर तक ऊंची होंगी। मतलब एक आप लगा लें 20 मंजिला इमारत से भी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। 20 मंजिला इमारत, जब ये थोड़ा सा सिकरेगा, हमारे करीब आना चाहेगा, जमीन के लहरें उठेंगी। उन लहरों से क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर सुनामी आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा। जब ये और जमीन के करीब आना शुरू होगा तो फिर क्या होगा, अर्थक्वेक इतने आएंगे जमीन के ऊपर कि जमीन मतलब के तबाह होके रह जाएगी। जब ये और करीब आएगा, जब ये हमारे इनवाइस में, अभी हमारे से तकरीबन 18,000 किलोमीटर दूर ही होगा, तो फिर क्या होगा, ये जिस तरह से ग्रे ओजोन लेयर कहा जाती है, ओजोन लेयर के अंदर दाखिल ही होगा, ये टूट जाएगा, ये आग बन जाएगा, जमीन से टकराएगा। बहुत दूर की बात, मैंने कहा 18,000 किलोमीटर दूर ही होगा, हवा में टूट जाएगा। और जब तक ये जमीन तक आएगा उससे पहले ही जमीन बर्बाद हुई होगी। और क्या हुआ होगा, उसके आसपास एक कहते हैं गैसेस का मजमुआ बन जाएगा, रिंग बन जाएगी दुनिया के आसपास। लेकिन खुदा ने इसको क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। खुदा ने मून को अपने काबू में रखा हुआ है। ये कहा जाता है कि हर साल क्या हो रहा है, ये 4 किलोमीटर दूर जाता जा रहा है जमीन से। शुक्र करें दूर जाता जा रहा है, लेकिन करीब जब आएगा, मैंने आपको इसके नुकसान बता दिए, जमीन नहीं रहेगी, जमीन तबाह हो जाएगी। और खुदा ने उस चांद को बनाया है, इतने बड़े चांद को खुदा ने बनाया है। जुपिटर को भी खुदा ने बनाया है। जुपिटर क्या है, गैसों का गोला है, इतना गर्म है, ये जमीन से 5,88,000,000 किलोमीटर दूर है। इतना जमीन से दूर होने के सबब से भी ये क्या है, इसकी ग्रेविटी दुनिया की ग्रेविटी से बहुत डबल है। जितना यहाँ पे अगर चीज गिरती है आराम से गिरती है, लेकिन वहां पर जो चीज है वो अपने अंदर खींच लेता है, तो गैसों से भरा हुआ जुपिटर है। जुपिटर के अपने जो है मून जो है वो तकरीबन 800 के करीब उसके अपने मून हैं। 1300 जमीनें जुपिटर के अंदर, 1300 दुनिया जुपिटर के अंदर रह सकती है। इतना बड़ा जुपिटर है। जुपिटर कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है। जुपिटर के अंदर अगर कोई इंसान गलती से चला भी जाए तो मैंने कहा 13,000 किलोमीटर दूर ही होगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जुपिटर गैसों का मजमुआ है। जुपिटर का अपना समुद्र जो है वो इतना बड़ा है कि कोई दुनिया के अगर पानी मिलाया जाए उतना ज्यादा उसका क्या है, एक समुद्र है जुपिटर का। जुपिटर के अंदर बहुत सी रिसर्चेस की गई हैं, स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं, लेकिन तबाह हुए हैं और आज तक उसका पता नहीं चला। जुपिटर के आसपास लाल कहा जाता है कि तूफान है आसपास जो अभी तक रुका नहीं है।
और इसकी हवाएं इतनी तेज हैं कि अगर ये जमीन पर हवाएं चले तो जमीन की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उड़ जाए। इतना बड़ा ये सब चीजें जुपिटर के अंदर हो रही हैं। आपके हेवन के अंदर, आपके आसमान के बाहर ये चीजें हो रही हैं। हालेलुया। नेप्टन के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा सियारा है, खुदा ने एक ऐसा सियारा भी बनाया है कि जो कि कैसे भरा हुआ है, जो कि जिसके ऊपर हीरों की बारिश होती है। 24 घंटे हीरों की बारिश उस पर होती है। नेप्टन के अंदर 24 घंटे हीरों की बारिश होती है। ये जमीन से 44 लाख किलोमीटर, क्या है, बहुत बिलियन किलोमीटर दूर है। इतना ठंडा है, 220 सेंटीग्रेड, -220 सेंटीग्रेड, इतना ठंडा ये न्यूटन है। इतनी बारिश होती है कि इसका फर्क हीरों से भर गया है। और अगर जमीन पर एक एक बंदे को, एक एक छोटे बेटे को भी, बेटी को भी अगर हीरा दिया जाए ना न्यूटन के, वो कम नहीं होंगे। इतने हीरे न्यूटन के ऊपर बरस रहे हैं, बारिश हो रही। यूरेनस के साथ भी है, यूरेनस में इतना बड़ा है कि उस पर भी हीरों की बारिश हो रही है। और इसके अपने 25 चांद हैं, अपने 25 चांद है। वहां भी ठंडी हवाएं, पूरा ठंडा वो मौसम है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़े की मैं बात कर रहा हूं। वीनस जो है, वीनस 444, वीनस के बारे में बात करता हूं। वीनस का अपना सेंटीग्रेड मैंने अभी आपको बताया कितना है, 550 इसका अपना सेंटीग्रेड है। बहुत ये गर्म सियारा है और इस पर जाना पॉसिबल नहीं। हालेलुया। अब बात करते हैं आखिर में समुंदर की। समुंदर जो कि आज तक उसकी गहराई नापी नहीं गई। समुंदर की अगर 1000 मीटर में हम चले जाए ना, 1000 मीटर के अंदर, वहां रोशनी नहीं आती। 1000 मीटर के अंदर रोशनी सूरज की नहीं पहुंचती। जब उसकी हम 1200 मीटर के अंदर चले जाते हैं समुद्र की गहराई के अंदर, तो वहां पर मिलिट्री प्रेशर इतना है कि वहां पर कोई सॉलिड मटेरियल चीज ठहर नहीं सकती। जब उसकी हम 4500 मीटर उसके अंदर चले जाते हैं, 3080 मीटर हम चले जाते हैं, जहां पर टाइटैनिक का कहा जाता है मलबा मौजूद है, तो वहां पर क्या है, अंधेरा गुप्त है। हवा का प्रेशर, पानी का प्रेशर इतना है कि वहां पर अगर आप एक जिंदा लोहे की चीज में डालते हैं, वो भी टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा हो जाती है। अगर उसके 10,000 मीटर में हम पहुंच जाएं, 10,000 मीटर में क्या है कि इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट, दुनिया का बड़ा जो पहाड़ है, उसकी 8,000, पौने 8,000, पौने 9,000 के करीब क्या है उसकी गहराई, लंबाई है। लेकिन समुद्र के अंदर वो पूरा पूरा माउंट एवरेस्ट तक आ सकता है। इतना बड़ा क्या है, समुद्र है। और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत वो कहां पे आके खत्म हो जाती है, 828 मीटर तक समुद्र के अंदर बुर्ज खलीफा आके खत्म हो जाता है। माउंट एवरेस्ट 10,000 और 8,000 उसकी 8,500 फीट उसकी ऊंचाई, लेकिन समुद्र की गहराई 8 तक नापी नहीं गई। इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा खुदा ने ये सारी चीजें बनाई हैं। ये बताया इसलिए जा रहा है कि आप अपने खुदा को छोटा नहीं समझे। आपका खुदा इतने बड़े बड़े सियारों को बनाने वाला है। और यूना की किताब में लिखा है कि 9वें बाब की 31 आयत के अंदर, यूना की किताब 9वां बाब की 31 आयत आप निकालेंगे, बड़े ध्यान से आगे ये 2 आयतें आप मेरे साथ रहकर सुने। यूना की किताब 9वां बाब उसकी 31 आयत अमूमन ये नहीं बताई जाती चर्चिस के अंदर, लेकिन आपको मैंने इसलिए बताया था कि आपको अपने खुदा के कामों के बारे में बताऊं कि वो कितना महान है। मेरे पास यहाँ पे अगर स्क्रीन होती पीछे तो मैं आपको सब लगा के दिखाता कि वो कैसे सियारे हैं। यूना की किताब 9वां बाब उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है, हम जानते कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी क्या है, सुनता है। आप दुनिया उन सियारों के मुकाबले में एक डॉट है, एक धब्बा है, एक सिंगल डॉट कहते हैं पेंसिल का, उन सियारों के मुकाबले में। और उन डॉट के अंदर आप रह रहे हैं, डॉट से भी छोटे,
लिखा है खुदा फिर भी गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा पर अफसोस की मर्जी पर चले वो उसकी क्या है, सुनता है। वो फिर भी आपकी सुन रहा है, उस डॉट से भी छोटी चीज के भी क्या कर रहा है, सुन रहा है। ज़बूर मेरे साथ 138 निकालें। अपने खुदा को आप कैसे निगलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, जिसने आपको आज तक रद्द नहीं किया है। ज़बूर 38 उसकी छठी आयत में लिखा है, अगरचा खुदा बुलंदो बाला है, दाऊद को मालूम था कि खुदा कितना बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूरों को दूरी से पहचान लेता है। खाकसारों का ख्याल रखता है, वो बुलंद और बाला खुदा, वो सुनता है। तुम एक क्या कह सकते हैं, डॉट भी कहना बहुत बड़ी चीज होगी, वो फिर भी आपकी क्या है, सुनता है। हालेलुया। ज़बूर 34 उसकी 17 आयत, ज़बूर 34 उसकी 17 में लिखा हुआ है, सादिक चलाया खुदा ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। सादिक चलाया खुदा ने सुना और उनको उन सब दुखों से क्या किया, छुड़ाया। आप खुद हैरान हो जाएंगे, खुदावंद क्या है, सुनता है। चलाया खुदा ने सुना। इतने बड़ा परमेश्वर, समुद्रों को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े बड़े सितारों को बनाने वाला परमेश्वर, हीरो के प्लेनेट बनाने वाला परमेश्वर, वो आपकी सुनता है, वो आपकी मानता है, वो आपके ख्याल रखता है, वो आपको देखता है। और हम अपना ईमान खो देते हैं बीमारियों को देखकर, सिचुएशन को देखकर। हम चंद पैसों के अंदर, करोड़ों के रुपए के अंदर अपने खुदा को भूल जाते हैं। लाखों रुपए आने के बाद हम खुदा का खौफ भूल जाते हैं। वो बुलंदो बाला, हीरो को बनाने वाला परमेश्वर, हीरो की बारिश करने वाला परमेश्वर, आग के गोलों से भरे हुए जमीनों को बनाने वाला, 25-25 सितारों, 100-100, 800-800, एक सियारों को चांद देने वाला परमेश्वर आपकी सुन रहा है। इतना बड़ा आपका खुदा है। और हम आज भी गुनाह में धंसे हुए हैं, गुनाह को प्यार करते हैं, गुनाह के गुलाम बने हुए, शैतान की बात मानते हैं। खुदा आपको वो देना चाहता है जो कि आप गुनाह से हटकर जब उसके पास आएंगे वो आपको वो चीज देगा। वो मालिक बनाना चाहता है, वो राज करवाना चाहता है। लेकिन गुनाह एक ऐसी चीज है जो कि आपको उसकी मर्जी के मुताबिक ढलने से रोकती है, जो कि आपकी आवाज को आप ऊपर जाने से रोकती है। यूहन्ना की किताब में क्या पढ़ा हमने 9 बाब की 31 में, कि वो गुनहगारों की नहीं सुनता। आप गुनाह करेंगे वो नहीं सुनेगा, आप गुनाह करेंगे वो आपके फाइनेंस को नहीं बढ़ाएगा, आप गुनाह करेंगे आपका मसा नहीं आएगा, आप गुनाह करेंगे आप व्यूज नहीं होंगे, आप गुनाह करेंगे रुकावटें आएंगी, आप गुनाह करेंगे शैतान की ताकतें कुव्वतें आपके घरों में, आपकी जिंदगी में, आपकी सेहत में काम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन जब आप गुनाह को तर्क करेंगे, खुदा दिखाएगा कि वो कितना बड़ा है, वो कितना महान है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो जो हीरो के प्लैनेट्स बनाने वाला है, वो के ऐसे चांद को बनाने वाला है कि जो के सिस्टम्स को बनाने वाला है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम का खुदा है। खाकसारों का क्या रखने वाला परमेश्वर है। वो कैसे तुझे छोड़ देगा। वो बड़ी चीज खुदा से मांगो, बड़ी चीज के लिए सैक्रिफाइस भी देना पड़ेगा, गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, बदी को छोड़ना पड़ेगा, उसके अलावा वफादारी के साथ चलना पड़ेगा। तब आप जो खुदा से मांगोगे वो देगा, वो अनायत करेगा, वो रहम करेगा, वो फजल करेगा। हालेलुया। मेरा बलीव है कि आज आपने खुदा का कलाम ये सुना है और इसको सुनेंगे आप दोबारा भी, कि क्या क्या सितारे खुदा ने बनाए। हेवन के बाद मिल्की गैलेक्सी वे बनाया, सोलर सिस्टम बनाया कि आप तक रोशनी आए। उनके ऊपर राजवान परमेश्वर वो आपकी सुनता है। और हम जब गुनाह में हैं तो वो हमारी नहीं सुनता, हम बदी में वो हमारी नहीं सुनेगा। हमें निकलना पड़ेगा ताकि हम उस परमेश्वर की कदर करें जो परमेश्वर आज भी मेरी सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ खुदा के लिए कि उसने इतने बड़े बड़े सियारे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई और फिर भी आपका ख्याल करता है। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे खुदा मैं आज खाक और खुराक में तौबा करता हूँ। मैं आज खुदा तुझे मानता हूँ, तू महान परमेश्वर है। समुद्र की गहराई के अंदर जो कीड़े रहते हैं, समुद्र की गहराई के अंदर जो मछलियां रहती हैं, जहाँ पे रोशनी नहीं पहुंचती, तो उनका भी ख्याल रखता है, तो उनको भी खुराक देता है। तो मैं खुदा किस फिक्रों में और किस तरह में पड़ा हुआ हूँ, मैं दुनिया की किन गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ। मेरा परमेश्वर
जो कि हीरो की बारिश करवा देता है सियारों के ऊपर, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं सच्चे दिल से तेरे से मांगूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तुझे अपना उद्धार देता, तुझे अपना परमेश्वर मांगूंगा और तेरे पीछे चलूंगा, तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर, अपने बेटे यीशु के लहू में छुपा और अपने बेटे यीशु के लहू से मेरे सारे गुनाहों को माफ कर और कबूल कर मुझे, और मुझे अपना मसा और अपनी कुव्वत और अपना अधिकार दे, ताकि मैं तेरे पीछे चल सकूं। मांगते हैं इस मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।